जय श्री राम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र संदीप तिवारी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं मित्रों। तो देखिए, ये चार्ट मैंने लगाया है, ये हस्तरेखा का संपूर्ण ज्ञान है और अगर आप इसको समझ गए मित्रों तो आपको हस्तरेखा देखना बिल्कुल समझ में आ जाएगा मित्रों। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि अगर आप किसी का हाथ देखना चाहते हैं या देख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप हस्तरेखा में क्या पहले देखना है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले किसी की भी हस्तरेखा अगर देखते हैं तो उसकी आयु देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने उसका सब कुछ बता दिया, धन बता दिया, पैसे बता दिए, पुत्र बता दिया, पत्नी बता दिया, विवाह बता दिया, नौकरी बता दिया, उसके बाद उसका आपने देखा उसमें उनकी आयु ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फिर तो आपका बताना निरर्थक जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले आयु देखना है। आयु देखने के लिए आपको मणिबंध रेखा देखनी पड़ेगी और आपको जीवन रेखा देखनी पड़ेगी और आपको हार्ड रेखा देखनी पड़ेगी, जो हार्ड की रेखा कही जाती है। तो ये तीनों रेखा आप देख लेंगे, उसके बाद आप निर्धारित कर पाएंगे कि आयु कितनी है। और आयु अगर जान गए, आयु बता दिया, उसके बाद अगर उसकी आयु है तो आगे का आप उसको कुछ भी जो भी उसके हाथ में हो वो बता सकते हैं। और इसमें देखिए, ये मणिबंध रेखा है और ये मित्रों आपकी आयु रेखा है और ये देखिए, ये जो है आपकी जीवन रेखा है मित्रों और ये आपकी हार्ट रेखा है। तो ये सारी रेखाओं से आपको आयु की गणना करना है मित्रों। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखिए, इसमें आपको राशि से लेके आपको ग्रह सब देखने को मिल जाएंगे मित्रों। जो हमारे अंगूठा होता है, अंगूठे का नीचे का भाग जो होता है वो शुक्र पर्वत होता है और अंगूठे से आगे की जो उंगली होती है वो हमारा, उसके नीचे का जो भाग होता है वो हमारा गुरु पर्वत होता है। उसके बगल में शनि पर्वत होता है, उसके बगल वाली उंगली के नीचे सूर्य पर्वत होता है मित्रों, और उसके बगल वाली सबसे लास्ट उंगली में के नीचे जो हमारा बुध पर्वत होता है, जो हमारा व्यापार और बुद्धि का प्रतीक होता है और व्यापार में हमें आगे बढ़ाता है। अगर बुध हमारा अच्छा हो, अच्छी परिस्थिति में हो तो मित्रों, जो हमारा चंद्र है वो गदेली के स्टार्टिंग में मणिबंध रेखा के बगल में, ये जो है हमारा ये मणिबंध रेखा से एकदम सटा हुआ पर्वत जो हमारा चंद्र होता है। और चंद्र रेखा में अगर कोई रेखा निकली हो और हमारे जीवन रेखा को टच कर रही हो तो हमें बाहर विदेश जाने का मौका मिलता है और वहाँ से हमको पैसा कमाने का भी योग बनता है मित्रों। और मित्रों, ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों में आपका जो ये कट छोटे छोटे निशान बने होते हैं, इनके ऊपर से जो है राशियां होती हैं। हर एक पॉइंट पे राशियां होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इसी तरह आपका ये सारी राशियां जो है होती हैं। तो ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है और एक एक पॉइंट आप अगर देखेंगे तो आपको हथेली में सब कुछ देखना आ जाएगा मित्रों। और ये जो चिन्ह जो बने हुए हैं, तो हमारे हाथों में कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो हमारे ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव करते हैं। जैसे कि घर बनाने के लिए अगर कोई हमारे हार्ट लाइन के ऊपर और सूर्य रेखा के पास अगर कोई चिन्ह अगर बनता है या कोई ट्रायंगल बनता है तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है मित्रों। और अंगूठे पे अगर अंगूठे का जो लाइन होती है, अंगूठे के लाइन पे अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है और वो हमारे जो बुढ़ापा जो होता है, हमारा 50 साल के बाद की जो आयु होती है उसमें हमें बहुत धनवान बनाता है मित्रों। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मित्रों, और एक लाइक अपना ज़रूर दे के जाइएगा मित्रों। तो आपको एक एक पॉइंट इस पे समझना है। और आप अगर मंगल पर्वत की कहेंगे तो मंगल पर्वत हमारा जो है इस अंगूठे और उंगली के बीच का जो भाग होता है वो मंगल पर्वत होता है, और जो हमारा चंद्र के बगल में होता है वो भी हमारा ठीक सामने, उसको भी मंगल बोला जाता है मित्रों।
और राहु जो होता है हमारा, राहु जो हमारा बीच का भाग राहु होता है मित्रों। तो इस तरह आप ग्रह को भी जान सकते हैं। और एक एक चीज़, अगर मान लीजिए किसी का अंगूठा एकदम सीधा खड़ा हो रहा है, शुक्र पर्वत पे अंगूठा होता है, अंगूठा एकदम सीधा खड़ा हो रहा है, उस तरह से टेढ़ा नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्रोध बहुत ज़्यादा आता होगा। और देख लीजिएगा क्रोध उनको अधिक रहेगा और जो है वो बहुत गुस्से में अपना काम बिगाड़ देते हैं और गुस्सा उनको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है मित्रों, लंबे समय तक उनको गुस्सा रहता है। और ये बहुत सारे इसमें जो छोटे छोटे चिन्ह हैं, ये हमारे हर एक चिन्ह जो है कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा दिलाते हैं और जो है शुभ परिणाम भी देते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किस जगह पे कौन सा चिन्ह किस जगह पे बना हुआ है मित्रों। तो आप अगर कुंडली देखना चाहते हैं या अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट में नंबर भेज सकते हैं, बात हो जाएगी। या आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपको मिल जाएगा मित्रों, और आप हमसे संपर्क उस पर कर सकते हैं। या कमेंट में आप कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मित्रों। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपको हाथ देखने से पहले सबसे पहले आपको आयु की गणना करना बहुत ज़रूरी होता है। आयु की गणना अगर आप कर लिए तो समझ लीजिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आयु सबसे पहले देखनी है मित्रों। कभी भी किसी का भी हाथ देखें, और हाथ देखने का एक टाइम भी होता है मित्रों। कभी भी हाथ नहीं देखना है, सुबह नहीं देखना है, रात में नहीं देखना है, सूर्यास्त के बाद नहीं देखना है मित्रों। हाथ देखने का एक समय जो है निर्धारित है, और वो समय जो शास्त्रों के अनुसार जो समय निकाला गया है वो समय हमारा 12 बजे के बाद का होता है हाथ देखने का। वो जो समय है लास्ट समय हमारा सूर्यास्त से पहले का है, मतलब 5-6 बजे का आप मान सकते हैं। इसके बाद आप हस्तरेखा नहीं देख सकते हैं। अगर हस्तरेखा देखते हैं तो देखने वाले को प्लस दिखाने वाले को दोनों की आयु पर फर्क पड़ता है मित्रों, और बुद्धि, देखने वाले की बुद्धि घटती है मित्रों। तो इसलिए कभी भी अगर आप हाथ किसी को दिखा रहे हैं तो दिन में दिखाएं, और हो सके तो आप फलाहार रहकर हाथ दिखाने जाएं, ये बहुत शुभ माना जाता है मित्रों। तो अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप हमसे मुलाकात करना चाहते हैं तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। हमारा स्थान चौक, मेडिकल कॉलेज के पास चौक कुड़िया घाट पर हमारा बालाजी का मंदिर है, और वहाँ पर हम लोग रहते हैं। वहाँ आश्रम है, आप वहाँ पर आकर अपनी कुंडली का या हस्तरेखा का परामर्श ले सकते हैं मित्रों। और अभी देखिए, अगर YouTube के माध्यम से अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो फिर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और अगर आप मंदिर पर आकर आप कुंडली हस्तरेखा कुछ भी अगर जानकारी करते हैं, दिखाते हैं, तो आपसे चार्ज लिया जाएगा मित्रों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में और नए सूत्र के साथ। जय श्री राम।